नमस्कार, मैं सुधांशु आपका अपना चैनल लर्निंग फास्ट वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड में लेक्चर 2 जो चल रहा है, इसमें आकाश गंगा के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ। तो आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ, तो हाइड्रोजन गैस के बहुत सारी गैसें हैं ब्रह्मांड में, जिसमें से हाइड्रोजन गैस के एक्युमुलेशन से के कारण निहारिका या नेबुला का निर्माण हुआ। किसे हुआ? हाइड्रोजन गैस के एक्युमुलेशन अर्थात संचय से, एक्युमुलेशन ब्रैकेट में जिससे संचय भी कहते हैं, संचय से किसका निर्माण हुआ? निहारिका या नेबुला का निर्माण हुआ। निहारिका, ऐसे हम नेबुला कहते हैं, नेबुला का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन गैस के संचय से एक्युमुलेशन का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन गैस के एक्युमुलेशन से निहारिका तथा नेबुला का निर्माण हुआ, जो आगे चल करके यही नेबुला आगे चल करके आकाश गंगा के रूप में परिवर्तित हो गया। यही नेबुला आगे चल करके किस में परिवर्तित हुआ? आकाश गंगा के रूप में परिवर्तित हो गया। यही आकाश गंगा आगे, यही निहारिका या नेबुला आगे चल करके आकाश गंगा के रूप में परिवर्तित हो गया। अब बात करते हैं, कभी क्वेश्चन आता है कि आकाश गंगा की इकाई किसे कहते हैं। तो आकाश गंगा के इकाई तारे को कहते हैं। किसे कहते हैं? आकाश गंगा का इकाई तारे को ही कहते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है आकाश गंगा का इकाई किसे कहते हैं। तो आकाश गंगा का इकाई तारे को कहते हैं। एक आकाश गंगा में कितने अरब तारे पाए जाते? पता है एक आकाश गंगा में कितने तारे पाए जाते? तो एक, चूँकि तारों से मिलकर के आकाश गंगा बना है, तो एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं। 100 अरब तारे पाए जाते हैं एक आकाश गंगा में। और सारे जो आकाश गंगा हैं ये कैसे बने होते हैं? तो जितने भी आकाश गंगा हैं एक दूसरे से मैग्नेटिक फोर्स के कारण बंधे होते हैं। सभी आकाश गंगा एक दूसरे से मैग्नेटिक फोर्स के कारण बंधे होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के कारण बंधे होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो बात आती है कि ये तो रहा आकाश गंगा कैसे निर्माण हुआ, कहाँ से हुआ। हमारी आकाश गंगा को क्या कहते हैं? तो हमारी आकाश गंगा को क्या कहते हैं? हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? मिल्की वे दुग्ध मेखला नाम है। जो हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है? हमारे आकाश गंगा का आकार सर्पिला है, स्पाइरल है, SPRIL, स्पाइरल है। हमारे आकाश गंगा का आकार कैसा है? स्पाइरल है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सौरमंडल भी इसी मंदाकिनी में है। हमारा सौरमंडल की बात करते हैं तो सौरमंडल कहाँ है? सौरमंडल भी हमारे इसी आकाश गंगा में किसे है? ये जो दुग्ध मेखला है और हमारी जो ये मिल्की वे है, इसी आकाश गंगा में हमारा क्या है? सौरमंडल है। सौरमंडल भी इसी आकाश गंगा में है। सौरमंडल इसी आकाश गंगा में है। कहाँ है? तो वह क्या है? मध्यवर्ती भुजा में है। इसी आकाश गंगा में है लेकिन मध्यवर्ती भुजा में है। मध्यवर्ती भुजा में है। मध्यवर्ती भुजा में है। आगे बात करते हैं कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई 3 है। प्रकाश वर्ष भी है, पार्सेक भी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी है।
तो ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछता है खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष है हमारी। और प्रकाश वर्ष माप लेंगे। लेकिन हमारी आकाश गंगा का नज़दीक क्या है, हमारी आकाश गंगा है, क्या है, मिल्की वे है। इसके नज़दीक में क्या है, एंड्रोमेडा है। हमारी आकाश गंगा के नज़दीक में क्या है, एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा जो है हमारी आकाश गंगा के सबसे नज़दीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि हमारी आकाश गंगा तथा एंड्रोमेडा के बीच की दूरी कितना है। तो 22 लाख प्रकाश वर्ष। कितना है, 22 लाख प्रकाश वर्ष। किसके किस बीच है, तो एंड्रोमेडा तथा हमारी आकाश गंगा मिल्की वे दो मेखला के बीच की दूरी है 22 लाख प्रकाश वर्ष। तो यहाँ से एक कैलकुलेशन करते हैं कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। जो मीटर में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 9.461 इंटू 10⁻15 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना मीटर। तो 22 लाख प्रकाश वर्ष, 22 लाख से इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दें तो 22 लाख गुणते इतना 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर प्रकाश वर्ष। इतना है किसका, एंड्रोमेडा तथा मिल्की वे के बीच की दूरी। इतना प्रकाश वर्ष, इतना किलोमीटर है। क्योंकि एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना, तो 22 लाख प्रकाश वर्ष बराबर इतना किलोमीटर है। आगे हम बात करते हैं कि हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक एंड्रोमेडा था। ये तो बात हो गया। बात है हमारे जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, जो कि कॉस्मोस ईयर होता है। तो जो दुग्ध मेखला है, हमारा जो दुग्ध मेखला या जो मिल्की वे है, तो मिल्की वे मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, जो दुग्ध मेखला है या मिल्की वे है, मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर दुग्ध मेखला जो है 250 किलोमीटर प्रति घंटा की किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। कौन कर रहा है, दुग्ध मेखला कर रहा है मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर। इसका परिक्रमण काल कितना होता है, इसका परिक्रमण काल जो होता है 25 करोड़ वर्ष होता है। इसका परिक्रमण काल जो होता है 25 करोड़ वर्ष। इसी को कहते हैं कॉस्मोस ईयर, इसी को कहते हैं कॉस्मोस ईयर। बराबर देखें, जो हमारा दुग्ध मेखला है, जो मिल्की वे है, वो मिल्की वे जो है मंदाकिनी, ये मंदाकिनी है मान लीजिए केंद्र में, मंदाकिनी के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। दुग्ध मेखला परिक्रमा कर रहा है। तो इसका परिक्रमण काल जो है कितना होता है, परिक्रमण काल अर्थात जो दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय, दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में जो लगा समय वही कॉस्मोस ईयर कहलाता है। दुग्ध मेखला के चारों, दुग्ध मेखला ये है मिल्की वे के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है, दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय क्या कहलाता है, वही कॉस्मोस ईयर कहलाता है। उसका परिक्रमण काल जो होता है, अर्थात कॉस्मोस ईयर कितना होता है, ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर 25 करोड़ वर्ष होता है, 25 करोड़ वर्ष होता है। कभी एक पूछता है कि दो तारों के बीच की दूरी मापने का यंत्र क्या है, दो तारों के बीच की दूरी मापने का यंत्र क्या है, दो तारों के बीच की दूरी मापने का यंत्र। अब क्वेश्चन पूछता है दो तारों के बीच की दूरी मापने
का यंत्र क्या है? किससे मापते हैं? और दो तारों के बीच की दूरी मापना हो तो इसे किससे मापते हैं? तो किससे मापते हैं? पारसेक से मापते हैं। पारसेक से मापते हैं। अब आता था कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, जैसे कहते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर होता है एक पारसेक बराबर। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापना हो तो किसका यूज करते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापने के लिए किसका यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी मापने किससे मापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मापते हैं। किससे मापते हैं? खगोलीय इकाई से, नहीं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मापते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मापते हैं। अब बात आता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना किलोमीटर होता है? कितना होता है? तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 149.6 × 10⁷ किलोमीटर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर थोड़ा इसको ऊपर लिख दे, ध्यान दे रहा है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है कितना? 149.6 × 10⁷ किलोमीटर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर ही होता है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चंस ये हैं। पहला क्वेश्चन है कि जॉर्ज लेमेंटर साहब कौन? जॉर्ज लेमेंटर किससे संबंधित है? जॉर्ज लेमेंटर किससे संबंधित है? ये क्वेश्चंस हैं। तो किससे संबंधित है? ये हैं बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी। और ये बिग बैंग थ्योरी कब प्रतिपादित किए थे? 1894 से 1896 तक में प्रतिपादित किया। लेकिन इसका सारा प्रसिद्धि किसको मिली थी? इसकी प्रसिद्धि किसको मिली थी? वो मिली थी रॉबर्ट बगोनर साहब को 1967 ईस्वी में, कल बता चुके थे। किसे मिली? और ये इसकी व्याख्या किसे की थी? किसकी व्याख्या? बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या किए थे रॉबर्ट बगोनर साहब ने। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या किसने किया? था रॉबर्ट बगोनर साहब ने किया। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड कितना वर्ष पुराना है? ये सारे क्वेश्चंस बनाए नहीं गए, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ब्रह्मांड कितना वर्ष पुराना है? तो अपना ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष, 3.7 बिलियन वर्ष पुराना है अपना ब्रह्मांड। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु कितना पुराना है? पृथ्वी की आयु है 4.6 बिलियन वर्ष, बिलियन ईयर, इतना पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? जो अभी बात कर रहे थे ना कि तारे किसके बने होते हैं, जो कि क्या होते हैं? एक हाइड्रोजन गैस होते हैं। क्या होते हैं? तारे मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन एवं हीलियम के बने होते हैं। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर, जो कि इससे पूरे ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो, तथा उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी इसमें कवर किया गया है।
नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के आएंगे, जो कि उसके एक पार्ट हो या 2 पार्ट हो, सारे पार्ट उस पार्ट बनाएंगे तथा उससे संबंधित क्वेश्चंस को भी मेंशन करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। तो चैनल को जितना से अधिक हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।